नमस्कार मित्रों, मैं आज अमरा समाचार से ग्राम सभा गड़री में मैं आया और यहाँ गुरुजी का कथा हो रहा था। कथा के उपरांत हम गुरुजी से कुछ वार्तालाप करें। गुरुजी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम तो पड़ता है श्री रितकानंद शास्त्री जी। हम लोग शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आए हैं। हमारी जन्मभूमि मातृभूमि महाराजगंज जनपद में है, चौक बाजार, ग्राम सभा चैनपुर। जी सर, आज जो रामपुर गड़री में आपके द्वारा जो कथा का प्रसंग लोगों के बीच जो सुनाया गया अथवा जो समझाया गया, इसके बारे में सर बताना। देखिए, आजकल कथा के नाम पे कथा तो लोग करते हैं जी, लेकिन कथा का जो मूल चीज है लोग उसको नहीं दे पा रहे हैं जी। बस कथा को मनोरंजन के भाव से इत्यादि दुनियादारी में उलझ करके कथा को संपन्न कर दे रहे हैं। हम लोग प्रयास यही करते हैं, कथा का जो मूल चीज है जी, राम जी की कथा को तो सुनते हैं जी। राम जी की कथा को सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। अरे जब भरत जी का प्रसंग आ जाएगा, राम जी के प्रसंग में खूब आंसू बहाएंगे, रोएंगे। लेकिन महाराज, अगर वास्तविकता देखा जाए तो भाई भाई में प्रेम नहीं है। उसी प्रेम को बताने का कि एक भाई का प्रेम क्या होता है। इस दुनिया में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ चल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया। दहेज के पीड़ा में कन्याओं को जला दिया जा रहा है, बेघर कर दिया जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बार बार यही उपदेश दिया जाता है, भाई जो भी हो अच्छे से मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें। सर, जैसे आपने राम कथा की वाणी कहा, तो राम कथा में जैसे हनुमान जी की भी वाणी आती है, जो अनन्य भक्त माने जाते हैं। हनुमान इनके जो है श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी माने जाते हैं। तो हनुमान जी जब कहीं बाधाएं आती हैं तो लोग उनको याद करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका में गए थे, लक्ष्मण शक्ति लगी थे, उस समय उन्हीं का सर्वोपरि रहा। देखिए, होता क्या है कि हमारे राम जी प्राइम मिनिस्टर हैं जी। प्राइम मिनिस्टर से अगर मिलना हो तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का सिफारिश करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी कि हमको भाई मिलना है जी। तो हमारे राम जी के सिक्योरिटी गार्ड हनुमान जी हैं। देखिए, जब सिक्योरिटी गार्ड प्रसन्न रहेंगे तो प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य और जो है कि प्राइम मिनिस्टर, वो लोग भी एकदम स्वतंत्र रहेंगे। तो हमारे हनुमान जी हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह है राम जी के। तो राम जी से मिलने का अगर संसाधन है तो हमारे हनुमान जी। एक व्यथा और आई है, जैसे आपने ये कहा कि भरत जी का कुछ ऐसा काम होता है कि लोगों को आंसू भी बहता है, लोग खुशहाली भी मनाते हैं। तो भरत जी, ये कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र के जो भी हनुमान जी बढ़िया काम करते थे, तो वहाँ ये कहा जाता है भरत बाहु एक बल हुई। इसके बारे में सब क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हनुमान जी एक तरीके से देखा जाए तो राम जी के ही भाई हैं। राम जी के तुम भरत है समम भाई। हमारे हनुमान जी राम जी के भाई की तरह हैं। और भरत जी हमारे राम जी के बहुत, मतलब राम जी का और भरत जी का जो एक प्रसंग है, जब राम जी का जो वनवास हो जाता है तो इधर पूरा राज्यपाट देने की तैयारी बनती है कि भरत जी को राज्यपाट दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इधर भरत जी राज को ठुकराते हैं और उधर राम जी ठुकराते, नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसके अधिकारी। भरत जी बोलते हैं कि राम जी अधिकारी हैं, राम जी बोलते हैं नहीं भरत अधिकारी है। लेकिन दोनों को राज्यपाट एकदम इधर उधर से कर दे रहे हैं, कोई नहीं ले रहा है। तो कहने का आशय ये है कि भरत जी हमारे राम जी के भाई हैं और इसी प्रसंग को सुन करके लोग रोते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। यानी कि लोगों में भी कहीं न कहीं ये आस्था जरूर जुड़ी रहती है कि जब भगवान कहते हैं कि भरत बाहु एक बल हो, तो जितना अच्छा काम करते हैं जो है यह हनुमान जी, वह केवल भरत जी की एक ही बाह के समान उपदेश है भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। यथार्थ क्यों इस तरह की बातें कहते हैं, जबकि वह उनको भी घमंड हुआ था किसी दिन? हनुमान जी जी, घमंड तो हुआ था जी। वो किस समय हुआ था सर, थोड़ा सा लोगों के? हनुमान जी को घमंड तब हुआ जी कि जैसे एक समय ऐसा आया कि अरे हम ऐसे थे कि हम हनुमान राम जी का बहुत सेवा किए, अगर हम नहीं रहे होते तो लंका का पता कौन पता लगा पाता, सीता माता का पता कौन लगा पाता। मतलब तमाम प्रकार का ऐसा उनके टिप्पणियां आती रही। हाँ, चलता रहा। तो एक बार राम जी सोचे कि लाओ, बहुत अहंकार कर रहा है, थोड़ा सा इसको भी आनंद चखाए। राम जी सोचते हैं तो एक कार्य के लिए गए। महाभारत के एक युद्ध में आता है कि अर्जुन से युद्ध करने के लिए हमारे हनुमान जी गए। उस समय उनका घमंड बहुत ज्यादा हो गया था। फिर हनुमान जी का कोई बुद्धि काम नहीं कर रहा था, कोई विवेक काम नहीं कर रहा था। तब उस समय जब राम जी का स्मरण किए तो फिर राम जी उनके अंदर वो सामर्थ्य भरे कि हाँ चलो ठीक है, अहंकार नहीं करना चाहिए।
सर, आज तमाम टिप्पणियाँ के बाद आप तमाम लोगों के विस्तार विचार से बताए। आज समस्त ग्रामवासी में कि वहाँ जब आप आए हैं तो इन लोगों को कथा का रसपान जो आप दिया है, इसके बारे में लोगों के द्वारा और आपके प्रति क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो भी गुरुदेव ने दिया था उसको लेकर के हाजिर थे। लोगों को अच्छा लगा, लोग काफ़ी आनंदित हुए। प्रथम दिवस की कथा में जब दहेज प्रथा की कथा और श्री रामचरितमानस का जो मूल तत्व है उसको जब दिया गया तो काफ़ी माताएं बहनें भाई लोग रोए भी कि हाँ, पश्चाताप भी किए कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो राम जी की मर्यादा है उस मर्यादा को फॉलो करना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए, इत्यादि बातों पे लोग चलते रहे। आज आपने जो यहाँ एक मूल मुद्दे पर कहा कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का आहुति जो आप लोगों ने कहा, इसके बारे में लोगों को कहाँ तक अब के अनुमानित से कहा जा सकता है? गायत्री मंत्र ऐसा है, महामंत्र जितने जग माहि को गायत्री समनाहि। गायत्री मंत्र ऐसा है जिस मंत्र को राम जी भी जपे, कृष्ण जी भी जपे, हनुमान जी भी जपे, सब लोग जपे। और गायत्री कामधेनु कहा गया है। गायत्री हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। लेकिन आजकल गायत्री मंत्र को लेकर के तमाम भ्रांतियां समाज में है कि गायत्री मंत्र को माइक में नहीं बोलना है, महिलाएं नहीं जप सकती हैं, स्त्रियां नहीं बोल सकती हैं। हम कहते हैं गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि की आवश्यकता किसको नहीं है? जी, सबको आवश्यकता है। तो गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सब लोग गायत्री मंत्र जपें। और देखिए, अवतार अपने सनातन धर्म में भगवान का 24 अवतार है और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। एक एक अक्षर में एक एक अवतार के देवी देवताओं का नाम है। अगर आप 24 अवतार की शुरू से अंत तक लेने लगे तो बहुत विलंब होगा। अगर सभी 24 अवतार का अगर आप एक मंत्र में स्मरण करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र से हो जाएगा। यानी समस्त गणरी में क्या ये कथा पहली बार हो रही है कि इसके पहले भी आपका आगमन हुआ है? नहीं, हम तो अभी इस पूरे बलहलगढ़ क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं, पहली बार आए। तो आपको रामपुर गणरी में कथा का के भक्तजनों का क्या रुझान रहा, कैसा लगा? बहुत आनंद आया, अद्भुत आनंद आया। और हम ईश्वर से बारंबार यही प्रार्थना करेंगे कि रामपुर गढ़ी वासियों के अंदर ऐसा प्रेरणा आए कि एक बार फिर जल्दी ही बुलाएं और संतों का समागम फिर लगे। धन्यवाद सर आपको। जय जय श्री सीताराम। जय श्री तो हमको आनंद आएगा। वो भी बेचारे जब मार देते हैं ना तो किनारे बैठ के पश्चाताप करते हैं। माता पिता तो रोने लगते हैं कि अपने बेटों को कहां कहां से मार दिए। वो आपकी सुधार के लिए मारते हैं। दो हाथ होता है, दो हाथ, एक हाथ होता है सुधार का तो एक हाथ होता है लाड और दुलार का। प्रचोदयात् स्वाहा इदं सशक्तिरं नाम ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा।